बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के अख्ताम पर आपने देखा था कि शर्मज़ार के अमीर एलतबर ने अपनी तलवार की तेज़ धार से उस तबलीगी शख्स का सर काट दिया था और ये देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगे थे। और इसी दौरान बातनी भी अपनी तलवारें निकालते हुए कहते हैं, तुम्हारा नाहक जुल्म बहुत हो गया। और इसी तरह से बातनी और सल्जोकों में एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि इस लड़ाई में संजार और इसके सिपाही भी हिस्सा लेते हैं, मगर कुछ देर की लड़ाई के बाद बातनी वहां से फरार होने लगते हैं। और इसी दौरान संजार की नज़र तोरना पर पड़ती है तो संजार फौरी तौर पर वहां से फरार हो जाता है और सल्जोक सिपाही संजार का पीछा करने लगते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कमाश हसन के पास आकर कहता है, अच्छा काम कर रहे हो। इस पर हसन कहता है, शुक्रिया। इस पर कमाश हसन को कहता है कि हम जल्द किला कोवाल एक कासिद भेजेंगे, जैसे कि तुम पहले बाज़ंतीनी कासिद की हैसियत से गए थे। कोवाल किले के बारे में तुम्हें क्या मालूमात हासिल हैं? इस पर वहाँ मौजूद दूसरा शख्स कहता है, वो सरहदों से करीब हैं, इसके फौजी ज़्यादा हैं और इसमें ताजरों का आना जाना भी लगा रहता है। हम 3 दिनों के दरमियान तैयार हो जाएंगे। वहाँ से हमारे पास अनातोलिया जाने का एक रास्ता होगा, लेकिन बाज़ंतीन जाने के लिए वहाँ रुकावटें हैं। इसके बाद हसन कहता है, हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो खुदा की अजमत की गवाही दिए बगैर मौत का जायका नहीं चखेंगे। इंजील का एक जुमला है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही जो देता है, हर इतवार को वाल किले के लोग जर्मनाल बाज़ार में जमा होकर इसे पढ़ते हैं। मुक़द्दस दिन का आगाज़ जर्मनाल बाज़ार में करके इसे मुक़द्दस सलेब का नाम देते हैं। और इस पर कमाश पूछता है कि इसका क्या मतलब है हसन? इस पर हसन कहता है, मुक़द्दस दिन को कव्वाल किले के लोग जर्नाल बाज़ार में अपने लिए हर खुशी और सादत का काम करते हैं। इस तरह के दिनों में वहाँ पर तफ्तीश करना, लोगों से बातें उगलवाना बहुत आसान होता है और ये मुक़द्दस दिन शुरू हो चुका है। हमें 3 दिन से पहले ही निकल जाना चाहिए था। इस पर कमाश कहता है, तुम आओ हसन मेरे साथ। इस पर हसन कमाश के साथ मलिक शाह की जानिब चल देता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि संजार अपने घोड़े पर सवार जंगल में कुछ आगे जाकर बीच में रुकता है और फिर घोड़े से नीचे उतर आता है। इसी के साथ बातनी भी अपने घोड़े से नीचे उतरकर संजार से पूछता है, कौन हो तुम? तुमने सुल्तान के जाल से बचाया है बहादुर आदमी, हमें अपना हुस्न जमाल ज़रा दिखाओ। इस पर संजार अपने चेहरे से नकाब हटा देता है, जिसे देखकर बातनी मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने हमारी खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अब वो हर जगह तुम्हें तलाश कर रहे होंगे। इस पर संजार कहता है, आप लोग शुरू से ही इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, हमारी जानों की इतनी अहमियत नहीं। इस पर बहराम बातनी कहता है, ज़बरदस्त बहादुर, लेकिन हमारा एक साथी इन गद्दारों के कब्ज़े में है। इस पर संजार भी कहता है, मेरा भाई भी इनके कब्ज़े में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस पर बहराम कहता है, जब तक हालात साजगार ना हो जाए हमें मोहतात रहना होगा। तुम ढलवान पर जाकर मेरा इंतज़ार करो, यकीनन हम कोई हल तलाश करेंगे। इसी दौरान कुछ घोड़सवार आते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर बहराम कहता है, एलतबर के गद्दार आदमी आ गए हैं। इस पर संजार बहराम से कहता है, आप जंगल की तरफ जाइए, मैं खुद इनका हिसाब किताब करता हूँ, फिर मिलते हैं। ये कहकर संजार और बातनी बहराम अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर दोनों अलग अलग रास्तों पर रवाना हो जाते हैं। एन इसी वक्त दूसरी तरफ से सल्जोक सिपाही संजार को देखकर तीर चला देते हैं और संजार उन्हें अपने पीछे लगाकर रास्ता भटकाने में भी कामयाब होता है और जंगल में दौड़ने लगता है। इसी दौरान संजार के सिपाही आकर सल्जोकों पर हमला आवर होते हैं और इन्हें घोड़ों समेत ज़मीन पर गिराने लगते हैं। उधर एक और सिपाही सल्जोक फौजी को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाते हुए कहता है, इधर आओ, तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी ताकत तुम्हारे आगे कैसे टिकती है। और फिर सल्जोक फौजी संजार और इसके सिपाहियों से लड़ने लगते हैं और यूं एक एक करके तमाम सिपाहियों को कत्ल किया जाने लगता है। इसके बाद संजार का एक सिपाही संजार से कहता है, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, अल्लाह का शुक्र है आपके निशानात खोने से पहले ही मिल गए। इस पर संजार का दूसरा साथी पूछता है,
आपने बहराम से इसके बारे में बात की? वो आपके काम से राज़ी है? इस पर संजार जवाब देता है, अभी नहीं, पहले हम वली अहद की कैद के बारे में फैसला करेंगे। इसने मुझे ढलवान पर इंतज़ार करने को कहा है, हम वहीं पर मिलेंगे। इस पर संजार का सिपाही कहता है, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे और पीछे रहकर आपकी हिफाजत करेंगे। इस पर संजार कहता है, मेरी फिक्र मत करो, अगर इसे इस बारे में पता चला, तुम लोगों के छुपने के बारे में पता चला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आई दोगदो, हाजी को सारी तफसील बताओ, मुझे अब इससे मिलना ज़रूरी है, तुम जंगल में ही मेरा इंतज़ार करो, मुलाकात के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। शाबाश, अब जाओ। फिर चारों अलग अलग रास्तों पर गामजन हो जाते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सल्जूक महल में कमाश हसन सभा को लेकर महल में मलिक शाह के सामने पेश होता है और फिर मलिक शाह हसन सभा से कहते हैं, आप बेहतर कासिद के तौर पर मुंतखब किए गए हैं। एक बार फिर हसन सभा फिर से अपने आप को अहम वक्त पर पेश किया। इस पर हसन सभा कहता है, आपका हुक्म हो सुल्तान। इस पर मलिक शाह कहते हैं, हुक्म मुझसे इल्म व अकल का तकाजा करता है। किला कोवाल के बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं? इस पर हसन कहता है, 5000 सिपाही इस किले की हिफाजत पर मामूर हैं। इनकी ज़रूरियात व साजो सामान कुस्तुतुनिया के समंदरी रास्ते से आता है और फिर बहरी जहाज़ इन्हें बहरे अस्वद के साहिल पर ले आते हैं और वहाँ से किला कव्वाल मुंतकिल किया जाता है। मुंतकली रास्ता इनके लिए शहरक की हैसियत रखता है। इस पर मलिक शाह हाथ के इशारे से हसन सभा को कहते हैं, बस। और फिर इसके बाद हसन सभा से पूछते हैं कि आज तक कव्वाल में तुम्हारा कोई काम नहीं था, मगर तुम्हें ये सब इतनी तफसील में मालूमात कैसे हासिल हुई? इस पर हसन सभा जवाब देता है, मैं ये मालूमात ज़ाती तौर पर हासिल नहीं की, बल्कि अपनी सल्तनत की खातिर हासिल की हैं। मैं जानता हूँ कि किला कव्वाल हमारे हदफ में एक सबसे बड़ा जहरीला हदफ है। इतनी अहम जगह के बारे में इन तमाम मालूमात का हासिल करना ज़रूरी था। इस पर मलिक शाह कहते हैं, तो बताइए, कव्वाल किले के कमांडर की ताकत को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या इसे हमेशा धमकाना ज़रूरी है? इस पर हसन कहता है, हमेशा नहीं सुल्तान, बल्कि जब ज़रूरत पड़े तभी इसे धमकाया जाए। हमारे पास सबसे फ़ायदेमंद पता यही है कि इसे अपनी ही सल्तनत के ख़िलाफ़ उकसाया जाए। इसके चचा अमीर अतबर हमारे मरहूम सुल्तान अल्प अरसलान से सुलह पर इत्तफाक करने के बाद एक दूसरे पर एतमाद करते थे, लेकिन बाज़ंतीनियों ने रोमांस के साथ गद्दारी करके इसे कत्ल कर दिया। जब भी हम किले के कमांडर को याद दिलाएंगे कि इसके चचा के साथ क्या किया गया था, तो सल्तनत के ख़िलाफ़ इसकी नफ़रत में इजाफ़ा होगा और ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। इस पर मलिक शाह अपनी जगह से उठकर हसन सभा के करीब आकर उसे कहते हैं, हमारे कासिदों को इस तरह गहरी और बारीकी मालूमात हासिल होना ज़रूरी है। ये आपका काम है हसन सभा। किले कव्वाल जाओ और इन्हें हमारी सल्तनत की ताकत दिखाओ। इस पर हसन कहता है, आप क्या हुक्म देंगे सुल्तान? और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिल्मज़ार में अमीर एलतबर संजार के भाई और बातनियों के एक आदमी पर तशद्दुद करते हुए पूछता है कि बहराम को हमारे सामने से हमारे हाथों से बचाकर कौन लेकर गया है? इस पर संजार का भाई कहता है, हम नहीं जानते कि कौन था। जो तुम्हारे लिए राज है, क्या वो हमारे लिए जाहिर हो जाएगा? इस पर अमीर एलतबर गुस्से में फिर संजार के भाई को कोड़े मारने लगता है और कहता है, अब भी नहीं बोलोगे तुम? इसके बाद वो बातनी की तरफ जाकर इसे अमीर एलतबर कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुंह किस तरह से खुलेगा। ये कहकर अमीर एलतबर बातनी पर कोड़े बरसाने लगता है। इस पर वो बातनी दर्द से कराहते हुए कहता है, मेरी रूह तो जन्नत में जाएगी। इस पर अमीर एलतबर कहता है, लोगों की इबरत के लिए तुम्हारे जिस्मों को शिल्मज़ार के मैदानों में कुत्तों की खुराक के लिए डाल दूंगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। कुर्लुश उस्मान की न्यू एपिसोड कल रात तुर्की में नशर होगी और इसी के साथ हम थर्सडे को अपलोड करेंगे। तो नाजरीन, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुर्लुश उस्मान की लेटेस्ट वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।